दोस्तों मैं आप लोगों से आज जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले ही जो है अमेरिका ने जो है चीनी दूतावास को अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था अमेरिका ने, तब पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई थी कि आखिर अमेरिका ने जो है चीनी दूतावास को अमेरिका में बंद क्यों कर दिया। और कहीं ना कहीं बहुत सारे देश ऐसे जो है अमेरिका से सवाल भी कर रहे थे कि जो है हर एक देश का दूतावास जो है हर एक देश में मौजूद है, और कहीं ना कहीं अगर सभी देश अगर जो है चीनी दूतावास को पूरी तरह से बैंड करने लग जाए, या फिर चीन भी जो है सभी देशों के दूतावास को अपने देश में बैंड कर दे, तो ऐसे स्थिति में जो है एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है और पूरी दुनिया जो है तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है। लेकिन जैसे कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे और कुछ लोग मुझे कमेंट भी किए थे कि जो है जिस प्रकार से अमेरिका ने जो है चीन के वाणिज्य दूतावास को अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पूरी तरीके से बैंड कर दिया है, तो ऐसा हो सकता था या फिर ऐसा हो सकता है कि चीन भी जो है सेम टू सेम अमेरिका के तरह ही कदम उठा सकता है। और ऐसा ही हुआ। कुछ लोग तो यहाँ पर सोच रहे थे ना, तो उसकी सोच को यहाँ पर बाद में सोचिए, पहले सोचिए कि यहाँ पर ऐसा हो चुका है। और अब यहाँ पर चीन ने भी जो है एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है आज, और अमेरिका के भी वाणिज्य दूतावास को उसके शहर चेंगुंद में, उसके शहर में जो है पूरी चेंगुदू में जो है पूरी तरीके से अमेरिका के दूतावास को बैंड कर दिया है। और कहीं ना कहीं इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो सिर्फ चीन के दूतावास को बंद किया था, बैंड किया था, उसको बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर चीन ने जो है अमेरिका के वाणिज्य दूतावास को चीन में बैन तो किया, बंद तो कर दिया, और साथ ही साथ अमेरिका का झंडा को भी उतार कर फेंक दिया। अब यहाँ पर जो है सवाल एक ही खड़ी उठती है कि क्या सच में अमेरिका और चीन की जो दुश्मनी है और भी जो है कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, और अगर दोनों की दुश्मनी अगर इसी तरीके से बढ़ती रहे तो इससे दुनिया को क्या नुकसान हो सकता है, पूरी दुनिया इससे कितने ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसको बाद में एक्सप्लेन करने गए, लेकिन हम लोग पहले इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर दोनों देश जो है एक दूसरे के दूतावास को बंद क्यों किया। तो जब यहाँ पर मीडिया ने दोनों देशों से सवाल पूछा, तो बस दोनों देशों के जो है विदेश मंत्रालय ने बस एक ही जवाब दिया कि अमेरिका ने जवाब दिया कि जो है चीन के दूतावास से जो है हमें खतरा थी, और कहीं ना कहीं चीन के दूतावास के थ्रू जो है चीन हमारे देशों के ऊपर नजर रखता था, हमारे देशों के सैनिकों के ऊपर नजर रखता था, हमारे देश की जो क्या स्थिति है उसके ऊपर नजर रखता था। और चीन ने भी यही मामला दिया कि हम भी सेम इसी तरह जो है अमेरिका के अपनी रक्षा के लिए, और साथ ही साथ अमेरिका भी हमारे ऊपर जो है यहाँ पर जो है हमारे खतरे को देखते हुए हमने अमेरिका के दूतावास को पूरी तरीके से बैंड कर दिया। अब बात सामने यह निकल कर आती है कि अगर इसी तरह अगर दोनों देशों की दुश्मनी बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ सकता है पूरी दुनिया में, और खास करके हमारे देश इंडिया में। तो देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूं कि देखिए दुनिया में जो अगर अभी अमेरिका की स्थिति देखें हम और चीन की स्थिति देखें, तो दोनों देश जो है दुनिया का एक सुपर पावर देश है, और कहीं ना कहीं दोनों की जीडीपी हो जाए, अर्थव्यवस्था हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, या फिर हर कुछ के मामले में जो है दोनों देश जो अभी 100 है तो कोई 99 है, यानी 1-2% का ही अंतर है, और दोनों देश अभी सुपर पावर है। और ऐसे स्थिति में अगर दो सुपर पावर आमने सामने आती है तो पूरी दुनिया को इससे बेचैनी होना लाजमी है, क्योंकि अगर दोनों सुपर पावर अगर आमने सामने आएंगे तो इससे पूरी दुनिया की जो ग्रोथ रेट है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, पूरी तरीके से तबाह हो सकती है, गरीबी बढ़ सकती है ना, क्योंकि दोनों देशों के से जो है हर एक देश का व्यापार है, अच्छा खासा संबंध है। तो ऐसे स्थिति में अगर दोनों देश आमने सामने आते हैं या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो ऐसे स्थिति में जो पूरा दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरा साबित हो सकती है। और खास करके अगर हम बात करें कि इंडिया के बारे में, तो देखिए हम सबको पता है कि अभी इंडिया और चाइना की जो दुश्मनी है अभी बढ़ चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है लगभग 1 महीना पहले जो है चीन के द्वारा हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया गलवान वैली में। और कहने कि जब यह घटना हुआ तो इस घटना के बाद जो है अब भारत में चीन के खिलाफ जो है गुस्सा बढ़ चुका है, और यहाँ पर चीन के हर एक सामान का जो है विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, चीन के हर एक चीज का बहिष्कार हो रहा है, और यहाँ की जनता जो है पूरी तरीके से चीन से बदला लेने के बारे में
बोल रही है सरकार से। लेकिन हम तो चीन के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा चीन के साथ अच्छा खासा संबंध है। हर एक मामले में हमारा चीन के साथ अच्छी खासी संबंध है, दोस्ती इस प्रकार से है क्योंकि हमारे साथ चीन का बहुत ही बड़ा व्यापारी साझेदारी है। हम चीन से बहुत ही ज़्यादा सामान को आयात करते हैं और बहुत ही कम सामान को निर्यात करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका से अभी हम सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी खासी हमारी दोस्ती है, हमारी सरकार की अमेरिका से कितनी अच्छी खासी दोस्ती है। और ऐसे स्थिति में अगर जब दोनों देश आमने सामने आता है, दोनों देश टकराता है, तो इससे पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा बोल रहे थे कि क्या आने वाले दिनों में कुछ सालों के अंदर तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है और जहाँ तक मेरा ऐसा थॉट है, मेरा ऐसा सोचना है, तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि शायद जिस तरीके से अभी पूरी देश का और पूरी दुनिया का माहौल है, जिस तरीके से चीन और अमेरिका आमने सामने आ रहा है, अपने शक्ति को प्रदर्शन कर रहा है, एक दूसरे के दूतावास को हो जाए, एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के मीडिया हो जाए, एक दूसरे के सॉफ्टवेयर हो जाए, एक दूसरे के कंपनीज को पूरी तरीके से बैंड कर रहे हैं, तो इससे बस एक ही बात सामने निकल कर आती है कि शायद आने वाले दिनों में जो है अमेरिका और चीन पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर में जो है धकेल सकता है। और ऐसा अगर स्थिति पैदा होती है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो है दोस्तों, अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो आज जो है पूरी दुनिया जो है पूरी तरीके से विकास हो चुका है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस समय जो थी दुनिया उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, लोगों के पास उस समय उतना ज़्यादा हथियार नहीं थे, अलग अलग देशों के बाद उतने ज़्यादा विकसित जैविक या फिर उतना अच्छा भयंकर हथियार नहीं थे, लेकिन अभी हर एक देश के पास मौजूद है। और ऐसे स्थिति में अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है अमेरिका और चीन के कारण, तो ऐसे स्थिति में एक बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे स्थिति में जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हर एक देश के पास अभी जैविक हथियार मौजूद है, एटम बम, परमाणु बम मौजूद है, बड़े बड़े जहाज मौजूद है, बड़े बड़े बम मौजूद है, तो ऐसे स्थिति में अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो 100% पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, चीन और अमेरिका जिस तरीके से टकरा रहा है, चाहे वह हो जाए दक्षिण चीन सागर को लेकर हो जाए या फिर और भी छोटे छोटे देशों के ऊपर जिस प्रकार से चीन अपना अधिकार जमाता है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिस प्रकार से अधिकार जमाता है, तो वैसे स्थिति में अमेरिका और चीन जो है एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। और ऐसे स्थिति में जो है शायद मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाले दिनों में हो सकती है। और ऐसे स्थिति में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक दिन भी साबित हो सकता है। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।